जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं यहाँ पे आपका मैथ्स आसान बनाता हूँ। बच्चों, बहुत लोगों ने महाराष्ट्र सीटी के बारे में सोच लिया होगा, किसी ने मन भी बनाया होगा, लेकिन अब बात यह है कि जो 4 से 5 लाख बच्चे हैं, जिनमें एक्चुअली 1 लाख बच्चे जो है जो बहुत हार्डकोर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन प्रिपरेशन में अगर तुम्हें 99 क्लब में आना है, दैट 1% क्लब ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सारे बच्चे 99 पे जाते हैं और वो टॉप के 5 कॉलेज जो ड्रीम कॉलेजेस उनके उनमें एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हें उनमें एक बनना है तो मेरे पास तुम लोग के लिए कुछ चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो तुम लोगों ने लास्ट तक देखना चाहिए अगर तुम महाराष्ट्र सीटी में अगर 1% क्लब में आना चाहते हो। यस, दीज आर द थिंग्स यू कैन मिस आउट। अगर टाइम से पहले अगर चीज़ समझ में आ गई ना तो टाइम बचेगा और रिग्रेट लाइफ में नहीं रहेंगी। तो शुरू करते हैं 1 बाय। दीज आर द की पॉइंट्स आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। क्योंकि देखो यार, हर किसी को अपना अपना प्रिपरेशन के लेवल पता है, तुम्हें क्या करना है ये सब पता है, लेकिन अब हम लोग अक्टूबर में हैं। हम लोग का JEE और महाराष्ट्र सीटी एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद तुम लोग सीटी पे शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास पूरा टाइम है और इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करेंगे उसके लिए ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। पहला पॉइंट, सिलेबस कंप्लीशन। जी हाँ, अब तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, अब तुम्हारा ऑलमोस्ट हर जगह पे सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन जिस भी किसी सब्जेक्ट का अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम उसको ऑनलाइन जाके कंप्लीट कर लो। बिकॉज अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तुम रेस में बहुत पीछे चलोगे फिर, बिकॉज ये कंपटीशन की बात है। सिलेबस सबसे पहले होना तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है उसको कवर कर लेना, ठीक है। सेकंड, प्रैक्टिस। यस, महाराष्ट्र सीटी एग्जामिनेशन ये ट्रिक बेस और प्रैक्टिस बेस है, बिकॉज यहाँ पे JEE जैसा 15 या 16 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होते हैं, यहाँ पे तुम्हें डायहार्ड 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर बात मैं मैथ्स की करूँ तो मैथ्स का तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, बिकॉज 90 मिनट से 50 क्वेश्चन है। लेकिन व्हाट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री? अगर तुम्हारे पास खाली 90 मिनट्स है जिसमें तुम्हें 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करने हैं, कैसे पॉसिबल है? अगर जो बच्चा JEE कर रहा था जिसको 15 या 16 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत है, उस बच्चे को सडनली 50 क्वेश्चन करवाना है और टाइम भी कम कर देना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस करेंगे कैसे? तो इस प्रैक्टिस के लिए एक ट्रिक्स बनती है, कैलकुलेशन की ट्रिक्स बनती है, कैलकुलेशन कुछ फंडे बनते हैं, वो तुम्हें अडेप्ट करने पड़ेंगे। हाँ, वैदिक मैथ्स एक बहुत बड़ा रोल है जिसकी मैं सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम वो सीरीज कंप्लीट कर लेना, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत हार्ड हो जाएगी। लेकिन इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज़ें लगती है, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नंबर 3, रिवीजन। यस, ये बच्चे ना इस चीज़ को बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, रिवीजन करना। मराठीमध्ये म्हणतात त्याला पुढे पाठ मागे सपाट। जर तुमचा 11वा चॅप्टर चाललाय, चॅप्टर नंबर 5, 6, 4 तुम्ही विसरलेले आहात, तर ह्या गोष्टीला काही अर्थ नाही आहे। तर जेवढं जास्त रिव्हिजन तुम्हाला करता येईल त्यासाठी करायचं काय सांगतो मी, एक हॅक सांगतोय। एक फॉर्म्युला बुक घ्यायची, एक बुक बनवा, छोट्याला छोटी बुक बनवा, असं पेजवरती, एका पेजवरती तुम्हाला अख्खे फॉर्म्युले बसवायचे। जर मैं मैथ्स की गोष्ट करतो, अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो पूरा के पूरे फॉर्मूलेज तुम्हारे एक पेज पे आने चाहिए। कॉम्पैक्ट लिखो, छोटे से छोटा लिखो, ताकि तुम लोग का पूरा की पूरा चैप्टर एक ग्लास में खत्म हो जाए। ऐसे तुम्हारा अगर मैथ्स में अगर 30 चैप्टर्स है ना, तो 30 पेज पे तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, रिवीजन करने के लिए हार्डली 30 सेकंड लगेंगे उसको। ये बहुत बड़ा रोल बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, बहुत बड़ा हैक बता रहा हूँ, बना लेना इसको, इससे तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। नंबर 4, मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट ना वो ब्लड टेस्ट की तरह है। जैसे तुम हॉस्पिटल जाते हो, कुछ बीमार हो और हॉस्पिटल गए हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि समझ में क्या आता है कि तुम्हारे ब्लड में क्या कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है या फिर कोई और विटामिन की कमतरता है बॉडी में, जिसके कारण तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। इसी तरीके से मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना तुमने प्रिपरेशन करवा लिया, अगर रियल टाइम में तुम लोगों का प्रिपरेशन के साथ साथ अगर वहाँ पे तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये प्रिपरेशन किसी काम का नहीं है। बिकॉज ये टाइम बेस्ड है, एक्यूरेसी बेस्ड है, कॉन्सेंट्रेशन भी चेक करना है, फोकस भी चेक करना है, और ये सब तुम्हें वो 3 घंटे में कवर करना होता है। और जो बच्चे मॉक टेस्ट से दूर रहते हैं, वो बच्चे आगे अल्टीमेटली उनका स्कोर ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर तुम 1% क्लब में आने वाले हो, तो ट्रस्ट मी, तुम्हें कम से कम सीटी के कम से कम बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे 50 पेपर्स हो जाने चाहिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन तगड़ा चल रहा है तो मॉक टेस्ट पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम स्कोर आ रहा है तो स्कोर कम आएगा ही भैया। है वो बच्चों के अंदर जो भी कमतरताएं हैं, जो भी कमियां हैं प्रिपरेशन में, उनको भरती है। जितना ज़्यादा तुम मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी कमियां बाहर आएंगी। इसको ज़्यादा ध्यान मत देना। स्टार्टिंग में स्कोर कमी आता है, एक बार अगर तुम्हारे स्कोर बढ़ना शुरू हो गए ना, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा हमारी कमियों पर हम लोग काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा स्कोर बढ़ेगा। और ये पता कहाँ से चलेगा? मॉक टेस्ट से। मतलब फोकस का तो भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा ड्रीम क्लियर है, तुम्हें जाना कहाँ ये पता है, तो फोकस तुम्हें बनता ही है। बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास, हार्डली 3 या 4 महीने का टाइम रहेगा। स्टेट बोर्ड के बाद तो ऐसे टाइम निकल जाएगा, पता है। उस टाइम फिर तुम चाहोगे तो इतना प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अब ये टाइम जो है फोकस्ड रहना, अपना मोबाइल दिन भर यूज़ ना करते हुए रात में कुछ टाइम तक यूज़ कर लो। उससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा कंप्लीटली फोकस कहाँ है, ठीक है। तो फोकस रहना। और ये मोटिवेशन
मोटिवेशन के लिए तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन करोगे कैसे? मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपने सपनों को पेज पे लिखो, उस पेज के पीछे भागो अच्छे से। मैं उस पेज पे बड़ा वाला लिख देना, मैनिफेस्ट करो इस चीज को कि तुम COEP पुणे में हो, ये तुम्हारा CS का ब्रांच है, सही है। और ये सब कब होगा पता है क्या करना है? जहां तुम पढ़ने बैठते हो वहां पे फोटो खींचो COEP का, लगा दो वहां पे। अगर पॉसिबल है एडिट करके निकालो, अपने आप को उसके उस फोटो के सामने बिठा दो, जियो इस सपने को। वही पेपर, वही फोटो तुम्हारा वॉलपेपर होना चाहिए, वही फोटो तुम्हारा डेस्कटॉप का वॉलपेपर होना चाहिए। इससे क्या होगा पता है? तुम्हें कांस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन का मतलब कोई वीडियो देख के तुम्हें डोपामिन रिलीज करने वाला कंसेप्ट नहीं है। मोटिवेशन मतलब आंखों के साथ तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं भी अपना सपना चेस कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। मेरा सपना मैंने सबको बताया, पता है, आई एम सीरियस अबाउट इट। यही है बच्चों, बस यही की पॉइंट है। और इनको अगर तुम फॉलो करोगे, रिविजन्स को, मॉक टेस्ट को, फोकस रहने को और मोटिव, ये चीज़ें तुम्हें महाराष्ट्र के 1% क्लब में ज़रूर लेके जाएंगी। और बाकी सब जो भी कुछ चल रहा है, तो मेरा नाम है शैलेश, मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाता हूँ और तुम्हारा मैथ्स आसान भी करता हूँ। इसीलिए तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा इक्वेशन X को। ये चैनल मैं उन लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ जो बच्चे महाराष्ट्र सीटी में एक्सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम उनमें से एक हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बोलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद बच्चों।